कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणनिक्षुप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातु सङ्कीर्तनैकपित्रो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज देवशयनी एकादशी है। सारे देव आज सो जाएंगे। 4 महीने के लिए सभी देवता लोग सो जाते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, कोई शादी ब्याह या कोई भी जो इस संसार का जो मांगलिक कार्य होते हैं ना, गृह प्रवेश या इस तरह से कोई भी अच्छे काम इन 4 महीनों में नहीं होते। लेकिन इन 4 महीनों में ये का मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक तौर पे हम उन्नति करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने ऐसा बनाया है कि 4 महीने आप इन सब से मटेरियल चीज़ों से दूर रहो। शादी ब्याह ये वो जो भी झंझट में फंसे हुए इन सब थोड़ा दूर रह करके थोड़ा भगवान को स्मरण करो। इधर आ जाओ, तुम्हें ये सब करना नहीं है अभी, तो तुम भक्ति के कार्य में लग जाओ, भक्ति भाव में अपने आप को अग्रसर करो, आगे बढ़ाओ। तो भगवान ने बहुत ही कृपा करके, जो हम कहते हैं ना अक्सर एकादशी तिथि आ जाती है, महीने में 2 एकादशी होती हैं, इस तरह से और भी कई तिथियां आती रहती हैं। तो हम सभी लोग इन सब का पालन करते हैं, इन सबको पालन करते हैं और भगवान चाहते हैं कि हम सब इस दुखालय में, ये इस मृत्यु लोक में ना पड़े रहें, यहाँ ना पड़े रहें, और ताकि भगवान के धाम वापस आ जाएं। तो भगवान हमको रह कर के समय समय पर आके हमको याद कराते हैं एकादशी के माध्यम से कि देखो ये मेरी तिथि है, इसे तुम व्रत कर लो और मुझे पालोगे तुम। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, इन तिथियों के माध्यम से भगवान आते हैं, लेकिन इन तिथि में विशेष पावर भी डाल देते हैं। ऐसा ही एक साधारण दिन में आप जो हरिनाम करते हो उसके मुकाबले कई हज़ारों गुना आपको ज़्यादा फल मिलता है यदि आप आज के दिन भगवान का नाम जप करते हो या कोई भी कार्य भगवान से जुड़ने का कोई भी कार्य करते हो, जैसे भागवत कथा श्रवण करना, भगवद गीता का अध्ययन करना, पढ़ना, नाम जप करना, मंदिर जाना, पूजा अर्चना करना, भगवान को दिया दिखाना, प्रणाम भगवान को, यहाँ तक कि भगवान को प्रणाम करने का भी बहुत महत्व है। आप भगवान को आते जाते दंडवत प्रणाम करते जा रहे हो, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो यदि हम ये छोटी छोटी क्रियाएं भी हम भगवान के करते हैं इस दिन, जो ये तिथियाँ आकर उपलब्ध हुई हैं, हमारे सामने आ जाती हैं, उस दिन यदि हम ये सब एक्टिविटी का काम करते हैं, एक्टिविटी का पालन करते हैं, तो हमें साधारण दिन में जो किया गया है उसका जो फल मिलेगा, उससे हमें अनंत गुना यानी करोड़ों गुना कह लो ज़्यादा हमको फल मिलता है। तो इसीलिए हमको एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए और भगवान हमको ये अवसर प्रदान करते हैं। जैसे होता है ना, कई बार दुकान होती है, दुकान में आप कोई सामान लेने साधारण दिन जाओगे तो वो सूट आपको 2000 का मिलेगा,
लेकिन जब सेल हो रहा है तो सेल में आप जाओगे तो वो सूट आपको 100 रुपये में ही मिल जाएगा। तो आप फटाफट भागोगे और वो सूट को लेकर आओगे, अरे वाह बहुत सस्ता मिल गया, 2000 का हमको 100 रुपये मिल गया। तो वही वाली एग्जैक्टली बात यहाँ होती है जब एकादशी आ जाती है। साल भर भगवान ने हर एवरी मंथ 2 एकादशी हमको दी हैं कि हम ये पुण्य हम प्राप्त कर सकें और अपने स्कोर बढ़ा सकें, भगवत धाम जाने के लिए कुछ करेंसी इकट्ठी कर सकें। हरि नाम रूपी करेंसी है ना, जो यहाँ पे इंडिया में रुपीस चलता है, विदेश जाओगे डॉलर चलेगा, अलग अलग कंट्री में उनकी करेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन एक करेंसी है जो भगवत धाम जाने के लिए हमको ज़रूरत है। यदि हमने यहाँ मटेरियल रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, वो वहाँ जाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है, वो आप ले जा ही नहीं पाओगे, ले जा पा ही नहीं सकते और वहाँ उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन यदि आपने जो करेंसी वहाँ चलेगी वो आपने यहाँ इकट्ठा कर लिया, जैसे भगवान का नाम भक्ति युक्त पूर्ण कोई भी काम जो हम करते हैं भगवान से अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी कर्म कर रहे हैं वो हमारे साथ सिर्फ जाएगा, उस लोक में वो हमारे साथ जाएगा। तो हमको चाहिए कि हम हरि भजन करें और बहुत सारा नाम जप करें। कम से कम जब एकादशी आ जाती है तब तो हम पकड़ लें, उसको छोड़े ना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम हरि नाम करने का प्रयास करें, नाम जप कीर्तन ये सब करने का प्रयास करें जितना ज़्यादा समय हो सके, क्योंकि हमें पता है इसका हमको अनंत गुना रिजल्ट मिलने वाला है। तो एकादशी तो थी हमारे समक्ष, भगवान ने कृपा करके एकादशी तिथि हमारे लिए प्रस्तुत की थी, जिसमें भगवान का स्वयं वास होता है, उसको माधव तिथि भी कहते हैं। तो लेकिन भगवान ने चतुर्मास का भी प्रावधान कर दिया कि चतुर्मास भी आपके सामने आया। ये 4 महीने में भी यदि आप एकादशी की तरह ही यदि आप 4 महीने भजन भक्ति कुछ हरि नाम वगैरह करते हो तो उसका आपको फल अनंत मिलता है। तो 4 महीने पूरा, अब एवरीडे 4 महीना हर दिन आपको एकादशी जैसे ही आपको फल मिलने वाला है। तो आपको लग जाना चाहिए चतुर्मास में जितना ज़्यादा हो सके हरि भजन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण जाप आप करते रहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप इन 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भजन करें, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, सुयोग मिल, एकादशी की तरह ही आपको सुयोग इन 4 महीनों में मिलेगा। और जितना हो सके आप व्रत पालन करें, कुछ नियम, कई लोग होते हैं जो पूरा व्रत करते हैं, कई लोग होते हैं जो एक टाइम खाते हैं, कई लोग होते हैं जो कुछ नियम होता है ये करने का। तो पहले महीने में भगवान कहते हैं कि सब्जी जो होते हैं हरी सब्जियाँ उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं, बारिश के टाइम पे कीड़े वगैरह आते हैं, तो हरी सब्जी का निषेध है। आपको पहले महीने में हरी सब्जी छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट में महीना आएगा चतुर्मास का, तो उसमें आपको नेक्स्ट महीने में आपको दही छोड़ देना होता है। फिर उसके तीसरे महीने में आपको दूध छोड़ना होता है। फिर जो चौथा महीना फाइनल, जो चतुर्मास का फाइनल महीना आता है, उसको कार्तिक मास कहते हैं। वो राधा रानी का स्पेशल मास होता है, उस महीने की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी होती है। तो उस कार्तिक मास में हमको उड़द की दाल, यानी उड़द की दाल कह लो या वो जो होता है ना पौष्टिक प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें, प्रोटीन जो होता है वो सब छोड़ देना चाहिए। इनके कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं, तो इतना शास्त्रों में जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो चतुर्मास में हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हरी सब्जियां कोई मत खाना, निषेध है, क्योंकि कीड़े आते हैं, वैसे भी आप खाओगे तो कीड़े मकोड़े खाने से अच्छा है कि मत खाओ। तो इतना छोटा छोटा जो पालन होता है वो हमें नियम का पालन करना चाहिए और हमें अपने आप को भगवत भक्ति की तरफ अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमको ये बहुत अच्छा अवसर भगवान ने दिया है कि एवरीडे आप करेंगे तो आपको बहुत बहुत फल मिलने वाला है। तो अब हम श्रीमद् भगवद गीता की तरफ आते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता की तीसरे अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम 25वें श्लोक को लेंगे, 25वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक हम करेंगे। इससे पहले भगवान ने बताया था कि किस तरह से जो लोग मुक्त पुरुष होते हैं, जीवन मुक्त जो लोग होते हैं, वो लोग भी अपने आचरण करते हैं, वो लोग भी कर्म उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जीवन मुक्त होते हैं, लेकिन तो भी वो कर्म करते हैं। भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण देके बताया, जिस तरह से वो जीवन मुक्त पुरुष हैं लेकिन तो भी वो कर्म करते हैं हम सबको दिखाने के लिए, क्योंकि जो साधारण जनता है वो उनको ही फॉलो करने वाली है ना। उस तरह से फिर भगवान ने बताया कि हमें अपना खुद का उदाहरण दिया। 22, 23, 24 3 श्लोक में भगवान ने अपना खुद का उदाहरण दिया कि देखो वो तो करते ही हैं, देखो मैं भी करता हूँ, मैंने तो इस सृष्टि का निर्माण किया है, इस ब्रह्मांड का निर्माण मैंने किया है,
सारे वेदों की रचना मैंने करी है, तो भी मैं लोक शिक्षण के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। भगवान ने ये सारी बातें डिस्कस की थी। अब हम 25 श्लोक लेते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, सक्ता कर्मण्य अविद्वांसो तथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। तो भगवान ये कह रहे हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना हीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उन अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक ऐसे कार्य उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है भगवान का कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति और एक मतलब दो तरह के जो लोग हैं भगवान उनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। दो तरह के लोग जैसे होते हैं ना, एक जो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जिनको भगवान के विषय में पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉलेजेबल पर्सन जो होता है, जिसको भगवान के विषय में थोड़ा ज्ञान हो जाता है। और एक होता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, भगवान है नहीं है उसे कोई मतलब नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता, वो सिर्फ भोगों में लगा रहता है। उसको लगता है कि मेरा जन्म हो गया है, मरने के बाद क्या होगा कौन जानता है, भगवान को किसने देखा, भगवान है या नहीं है कौन जानता है। तो बस वो अपनी इंद्रिय भोग में लगा रहता है अपने। तो एक भगवान ये बता रहे हैं, जो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति जो होता है, उसको हम कहते हैं नॉलेजेबल। उसको पता होता है कि भगवान है, विद्वान व्यक्ति, तो वो जानता है और उसको कर्म करने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे जो भगवान ने बताया ना, जो मुक्त पुरुष होते हैं उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन तो भी वो कार्य करता है, क्योंकि उसे देख करके एक जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको देख करके वो सीखे, एक उदाहरण प्रस्तुत करे, वो अपने समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। दोनों के दोनों काम ऐसे दोनों सेम काम ही करते हैं, है ना, कोई भी भेद नहीं होता। एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति भी है वही काम करेगा और एक साधारण मनुष्य वो भी वही काम करेगा, लेकिन उन दोनों के काम में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। उनके काम करने के उद्देश्य में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, हम सब लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो हम वो विद्वान बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं भगवान को, कि हम जान पाए भगवान क्या है और अपने कर्मों को हम उस ओर मोड़ें। जो हम एक साधारण व्यक्ति की तरह हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, उन सब कर्मों को, वो सारे काम को हम भगवान की ओर मोड़ें, ये हम प्रयास करें। तो जैसे कि एक साधारण व्यक्ति भी खा रहा है और एक जो भगवान का प्रैक्टिस कर रहा है, भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी खाना खा रहा है। दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, लेकिन दोनों के खाने में बहुत डिफरेंस है। जो साधारण मनुष्य है वो खाएगा अपनी टंग को, अपनी जीभ के स्वाद को सेटिस्फाई करेगा, अपनी इंद्रिय को सेटिस्फाई करने के लिए खाएगा, आनंद आ रहा है ना, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए खाता है। लेकिन वहीं जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है, जो भगवान भक्त है, वो खाएगा, किससे खाएगा, वो भगवान जो प्रसाद है उसको सेवन करेगा, वो प्रसाद को ऑनर करेगा, यानी वो जो खाएगा भगवान को ऑफर किया हुआ है तो वो प्रसाद समझ के उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेगा और उसका प्रसाद का ही सेवन करेगा, वो प्रसाद को ऑनर करेगा। उसका भाव अलग है, उसका भाव अलग है। वो अपने आप को तृप्त करेगा, वो भगवान के प्रसाद समझ के उसको सम्मान पूर्वक उसको ग्रहण करेगा। तो इतना भेद हो गया उसके खाने में। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो दोनों व्यक्ति है, एक जिम है जहाँ पर दोनों व्यक्ति एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। एक कर्मी व्यक्ति एक्सरसाइज, कर्मी हम बोल रहे हैं जो अपने लिए काम करता है, वो कर्मी हो गया। तो कर्मी जो है अपने लिए करेगा, एक्सरसाइज करूँगा मैं, एक्सरसाइज करने के बाद में मेरी लाइफ लंबी हो जाएगी, मैं स्वस्थ रहूँगा, मुझे कोई रोग नहीं होगा। उसका भाव ये होगा, मुझे कोई रोग नहीं होगा और मैं बहुत दिनों तक जीऊँगा, स्वस्थ होके जीऊँगा और बहुत दिनों तक भोग करूँगा, है ना। स्वस्थ रह के क्या करेगा, भोगेगा, वो भोग करेगा।
अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा घूमेगा, जो अच्छा इधर-उधर करेगा वो। लेकिन वहीं पे जो भक्त है, जिसकी कॉन्शियस चेंज है दोनों सेम, दिखने में अपीयरेंस बाहर से दिख रहा है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, कोई भी अंतर दिख नहीं रहा, लेकिन दोनों के जो अंदर का कॉन्शियस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरा व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है, वो जो भक्त है, भक्त जो कृष्ण कॉन्शियस जो हम कह रहे हैं भक्त है, वो एक्सरसाइज करेगा, वो ये सोचेगा कि मैं ज़्यादा लंबा जीऊँ, इस शरीर से मैं जितना ज़्यादा जीऊँगा, मेरी शरीर फिट रहेगा, तो मैं ज़्यादा दिन तक इस धरती पे रहूँगा, और ज़्यादा दिन तक रहूँगा तो क्या होगा, मैं भगवान की भक्ति कर पाऊँगा, भगवान की सेवा अधिक कर पाऊँगा, और ज़्यादा सेवा कर पाऊँगा तो भगवान को मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को खुश करने के लिए इस शरीर का उपयोग कर पाऊँगा। तो है ना, दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य काम करने का बिल्कुल डिफरेंट है। एक काम में आसक्त होकर करेगा, आसक्त यानी अटैच रहेगा उनके काम के रिजल्ट से, और दूसरा बिना अटैचमेंट के काम करेगा, और उसका उद्देश्य अच्छा होगा, भगवान के लिए होगा हर चीज़। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं सेम, एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति है और एक कृष्ण कॉन्शियस व्यक्ति है, भक्त है और एक कर्मी है। दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं। एक काम करेगा, पैसा मिलेगा तो मैं अपने ऊपर उड़ा दूंगा, अपने लिए जो भोग वस्तु है वो खरीद लूँगा, घर ले लूँगा, गाड़ी ले लूँगा, अच्छे कपड़े ले लूँगा, जो भी कुछ सामान है, कंप्यूटर, अपने भोग के युक्त जो भी चीज़ें हैं वो सब खरीदने का वो सोचेगा। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, जो भक्त है, वो सोचेगा यदि मैं अच्छा पैसा कमाऊँगा तो मैं कुछ अपना कमाई का एक पार्ट भगवान को दान कर दूँगा, भगवान को ऑफ़र कर दूँगा। मंदिर में दान दे देना, कहते हैं ना, आप जितना भी कमाते हो उसका कुछ परसेंट आपको भगवान को 10% या जितना आपकी औकात है, उस मिनिमम 10 तो आपको करना ही चाहिए। उस हिसाब से भगवान को मंदिर में आपको डोनेट कर देना चाहिए, दान देना चाहिए। उससे क्या होती है, हमारी कमाई जो होती है वो पवित्र होती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सभी गृहस्थ को अपनी कमाई का एक हिस्सा भगवान, जो वैष्णव, जो भगवत सेवा कर रहे हैं, जो मंदिर में, जो भगवान की भक्ति में, भगवान को प्रचार कर रहे हैं, भक्ति का प्रचार करने में लगे हैं, उनको दान करना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम, काम के लिए टाइम नहीं है उनके पास, पूरे टाइम वो भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, तो उनके पास और काम का टाइम बचता ही नहीं है। तो इसीलिए हम सबको कुछ अमाउंट अपनी सैलरी का मंदिर में या कहीं पे भी वैष्णवों को दान देना चाहिए, शुद्ध वैष्णव को। अब शुद्ध वैष्णव हमें तो पता है कि हमारे गुरुवर को हम देख रहे हैं तो हमें पता है कि वो शुद्ध हैं, इसलिए हमने गुरु धारण करें हैं, तो हम उन्हें दान कर देते हैं। हमारी कमाई पवित्र होती है, और हमें और चतुर्मास में दान करते हैं, एकादशी तिथि या ऐसी विशेष तिथियों पे चतुर्मास में, तो इन दिनों दान करने का महत्व कई गुना बढ़ के मिलता है आपको। साधारण डे में यदि किसी को आप दान दे रहे हो, गाय को रोटी दे रहे हो और एक अभी दोगे, उसका जो आपको पुण्य मिलेगा आपको बहुत मल्टीप्लाई होके मिलता है, बहुत बहुत माने कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो हमें दान करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है वो सोचेगा कि मेरी अच्छी सैलरी होगी तो मैं मोटा अमाउंट, एक मे बी 50% कर दूँ, उसकी ज़रूरत कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो वैष्णवों की सेवा करना चाहेगा, भगवत भक्तों की सेवा करना चाहेगा, भगवान के मंदिर के लिए दान कर देगा, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कपड़े बना के दान करेगा, कुछ भी, यानी भगवान को सजाने में, भगवान के लिए कुछ अच्छा आभूषण दे देगा, ऐसे कुछ भी करेगा। और वो सोचेगा कि मैं अपने पैसे जो है सेव कर लूँ, ताकि जल्दी से मैं इस नौकरी वोकरी के झंझट से छूट जाऊँ, और छूट करके फिर भगवान का भजन में लग जाऊँ। मेरा बुढ़ापा आए तो मैं इतना सेविंग्स मेरी हो जाए ताकि मैं आराम से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करूँ। वो ऐसा सोचेगा। मतलब उसका पीछे का उद्देश्य होगा भगवत भक्ति, किस तरह से मैं अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सकूँ, किस तरह से पैसों को भी मैं यूज़ करके अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ भक्ति में, उसका ऐसा भाव होगा। यानी दोनों का जो सोचने का ढंग है, कॉन्शियस बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक होता है कर्मकांडी व्यक्ति। कर्मकांडी हम जानते ही हैं, सिर्फ अपने लिए वेदों का अनुष्ठान करेगा। हमने सिर्फ पढ़ा था ना, वेदों का अनुष्ठान होता है कि अब हमें हमारी कुछ इच्छा होती है, बेटा चाहिए, घर चाहिए, जो भी कुछ हमारी कामना होती है, नौकरी चाहिए, उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने होते हैं। वो अनुष्ठान करने पे हमें क्या होता है, वो चीज़ हमको मिल जाती है। जैसे बिजनेस, पैसा दिया, वस्तु लिया, हमने पैसा दिया दुकानदार को, दुकानदार ने हमको कुछ उसके बदले रिटर्न कुछ दे दिया, वैसा होता है उनका हाल। फिर दूसरा होता है कर्मयोगी। कर्मयोगी होता है, उसको वो क्या करता है, वो नेचर ऑफ वर्क, उसको अटैचमेंट रहता है कि मैं किस तरह का काम करना है मुझे, और रिजल्ट में भी उसको अटैचमेंट, वो जानता है भगवान है, भगवान में श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा होती है, और उनको जानता है भगवान है,
लेकिन उसको नेचर ऑफ वर्क में अटैचमेंट होता है, मैं किस तरह का काम करूँगा, है ना। और उसके रिज़ल्ट में भी उसको अटैचमेंट होता है कि जो उसका रिज़ल्ट है, सैलरी जो मिलेगी वो उसको मैं इतनी मुझे मिलनी चाहिए, वो मेरे को मैं भोगूँगा उसको ये होता है। लेकिन भगवान में भी श्रद्धा होती है। और दूसरा होता है निष्काम कर्मी, जो हम कर्म योगी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस निष्काम कर्म, इसका उद्देश्य निष्काम कर्म, यानी हर काम को आप करो लेकिन उसको नेचर ऑफ वर्क से भी कोई मतलब नहीं है। कोई भी काम मिल जाए, मुझे तो भगवान के लिए करना है। अब मेरे तो जो रिजल्ट क्या मिल रहा है वो भी मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ वो भगवान को ऑफ़र कर देता है। हालांकि भोगेगा वही, लेकिन सब कुछ वो ऑफ़र भगवान को कर देता है। करेगा तो सब कुछ वही, यूज़ तो करना तो उसको ही है। लेकिन जैसे सैलरी भी आ रही है तो भगवान को पूरा उसने ऑफ़र कर दिया, भगवान आपको मैं दे रहा हूँ, जो भी मुझे सैलरी मिली है मन से मैं आपको आपको दे देता हूँ, ऑफ़र कर देता हूँ। फिर भगवान तो यूज़ नहीं करेंगे ना, आप यूज़ करोगे उस चीज़ को, बस मन से पूरी चीज़ों को भगवान को ऑफ़र कर देता है वो। तो इसलिए वो उसको अटैचमेंट नहीं होता, जो भी भगवान ने काम दिया वो कर लेगा। ना उसको नेचर ऑफ वर्क से अटैचमेंट है, ना उसको किसी और से अटैचमेंट होता है। तो भक्त होते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो धीरे धीरे सब अटैचमेंट छूट जाता है और धीरे धीरे वो इस तरह से करके भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं, 26 श्लोक लेंगे। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। तो श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। तो कई बार होता है ना कि हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, हमको पता चल जाता है हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हम बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ लेते हैं। फिर वो हम जा कर के नॉर्मल जो कर्मी व्यक्ति है, जो बेचारा अपना जी रहा है, खा रहा है मज़े से, उसको जा कर के हम एक दिन छेड़ देंगे और कहेंगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, अपने भोगों में लगे हुए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, 16 माला करना चाहिए, ये करना, मतलब बड़ी बड़ी बातें जाके करेंगे, हम उनको बड़े बड़े तर्क देंगे। तो वो व्यक्ति बिल्कुल विचलित हो जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा। वो क्या बोल रहा है भाई, तू क्या कर रहा है ना। तो वो कर नहीं पाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा बहुत घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ और पति बोलेगा मुझे नहीं रहना यहाँ पे, छोड़ो वोड़ो, सब भाग जाएगा और आ जाएगा मंदिर में, हमको तो मंदिर में स्थान दे दो, हम यहीं रहेंगे, हम विरक्ति चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए पत्नी वगैरह, क्योंकि झगड़ा हुआ है। थोड़ी देर के लिए आप उस चीज़ में, आपके दिमाग में वो ओवर पावर कर रहा है वो झगड़ा वगैरह, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपको जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप फिर लोगे, अरे नहीं मैं तो वापस घर चला जाऊँ, ऐसा मन होगा ना उसका। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो छोटी छोटी बातों से विचलित होकर भाग आते हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि जो विद्वान लोग होते हैं उनको समझा बुझा के घर भेज देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, देखो तुम्हारा लेवल अभी इस तरह का नहीं आया है, अभी तो अपनी आत्मा और शरीर को एक ही मान रहे हो, मतलब आत्मा को अलग मान रहे हो, शरीर को अलग मान रहे हो, दोनों को एक नहीं मान रहे हो। तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम जाओ अभी घर चले जाओ और बाद में जब तुम्हारी भक्ति स्ट्रांग होगी तब आना। तुम ऐसा करना, मंदिर में आते रहना, भागवत कथा सुनते रहना, जो क्लासेस यहाँ होती है वो सब आप सुनते रहो। सुनते सुनते धीरे धीरे क्या होगा, आपकी भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी और आप समझ पाओगे कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अभी तुम एक ही मान रहे हो, तुमको लगता है शरीर और आत्मा एक ही चीज़ है, शरीर को ही हम आत्मा माने बैठे हैं, तो इस तरह से नहीं होगा। फिर क्या होगा, जैसे एक नारियल होता है ना, नारियल होता है, नारियल को अगर उसकी गिरी निकालनी होती है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने निकाला है, हमने ट्राई करा है ना, हमसे निकलता नहीं, मैंने तो बहुत ट्राई किया है, निकलता ही नहीं है। उसको कैसे भी हथौड़े मारते हैं और नहीं टूटेगा। लेकिन उसकी निकालने की टेक्निक होती है। उसमें क्या होता है, अगर आप नारियल को लोगे, धीरे धीरे ठक 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 आगे पीछे चारों तरफ ठक 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 करते रहोगे ना, थोड़ा आगे पीछे घुमा के नारियल को ठक 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 करते रहोगे, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे नारियल की गिरी जो होती है ना, वो नारियल से छिलके से, ऊपरी कवरिंग से अलग होनी शुरू हो जाती है। तो उसको धीरे धीरे ठक ठक करते जाओ, तो धीरे धीरे जो नारियल की गिरी है और उसका छिलका है वो अलग हो जाता है। फिर आप उसको एक जोर से मारेंगे तो वो अलग हो जाएगा, नारियल अलग हो जाएगा। ये प्रोसेस होता है। लेकिन जिसको प्रोसेस नहीं पता है, एकदम से आएगा तो नारियल भी फूट जाएगा, कुछ भी नहीं फूटेगा और वो सब बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको
जैसे कर्म को कर्म से काटना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना, उस तरह से कर्म को कर्म योग से काटना। तो भगवान कह रहे हैं तुम जो कर रहा है भाई वही करता रहे, जैसा तेरी ज़िंदगी जी रहा है उस तरह से ही जी, कुछ अलग मत कर, लेकिन बस थोड़ी प्रैक्टिस शुरू कर दे भक्ति की, थोड़ा सा अपना ऐड कर दे और कर्म को भगवान को ऑफर करना शुरू कर दे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 उसकी एक दिन ऐसा होगा, लेवल उसका बढ़ जाएगा, निष्काम कर्मियों को अच्छे से सीख जाएगा कैसे करना है। अभी तो हमको अपने आप को, दिमाग को समझाना पड़ता है, वापस बुलाना पड़ता है, इधर उधर भागता है तो अरे नहीं नहीं हमको भगवान के लिए करना है। हम अपने आप को प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस देंगे। हम बाज़ार जा रहे हैं तो हम कुछ लेंगे, अरे नहीं नहीं पहले भगवान के लिए लेना, हम भगवान को याद करें। तो इस तरह से हम अपने आप को कर्म योग में स्थापित करें। तो उसको चाहिए कि इस तरह से डायरेक्ट उसको बताए ना, ये कर वो कर, इस तरह से बड़ी बड़ी बातें ना बताए, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें ना बता के उसको वही जहाँ पे है वो उसी जगह से उसको बोले कि आप कर्म योग की प्रैक्टिस, निष्काम कर्म योग की प्रैक्टिस करो। और धीरे धीरे करते करते धीरे धीरे फिर वो भक्ति योग में आ जाएगा। भक्ति योग में आएगा फिर बाद में उसको हम देख सकते हैं भी लगेगा हाँ भाई ये व्यक्ति जो है काफ़ी, इसकी श्रद्धा जो भगवान में अटूट हो चुकी है। भक्ति मतलब क्या, भगवान में श्रद्धा अच्छी पैदा हो जाना, यही होती है ना भक्ति, भगवान में अटूट श्रद्धा हो जाना। तो धीरे धीरे करते करते फिर बाद में वो भक्ति योग में आएगा। तो एकदम से नहीं करना है। तो ये भगवान बता रहे हैं किस तरह से करना है। और एग्जाम्पल ऐसा देना होता है, थोड़ा बुक से पढ़ते हैं। बुद्ध जीवी इंद्रिय तृप्ति के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं करते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। यानी सकाम कर्म करते रहो, धीरे धीरे भगवान को अपने कर्मों को ऑफर करते करते धीरे धीरे एक एक स्टेप आपका भक्ति की ओर बढ़ते जाएगा। आपकी जो चित्त है ना वो क्लीन होता जाएगा। जैसे आपको बता दिया, एकदम से नहीं बोला आप 16 राउंड्स करो, बोल दिया आप एक कर लो, एक करो, तो एक तो वो कर लेगा ना, एक तो करने की उसमें औकात होगी। फिर वो एक करेगा थोड़े दिन, फिर नेक्स्ट टाइम मंदिर रहेगा आप 2 शुरू कर दो, तो 2 शुरू कर, 2 भी कर लेगा वो, चलो ठीक है 10 मिनट की बात है कर लेता हूँ। फिर धीरे धीरे आएगा आप एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा दो, ऐसे एक एक स्टेप धीरे धीरे करते 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 जब वो 16 तक पहुंच जाएगा फिर बोलेंगे और 16 से ऊपर बढ़ो। मतलब हर किसी को एक एक स्टेप बढ़ाना होता है। जो 16 पे है, हम जहाँ अपने आप को देखें, हम यदि 16 पे हैं तो 16 से आगे बढ़ें। इसका कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतने में स्टॉप हो जाना है। तो आपको प्रोग्रेस करना है तो आप करते जाइए, इसको आगे बढ़ाते जाइए। तो किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि वह अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए। वो तो ऑलरेडी उठा हुआ है, स्वरूप सिद्ध है ना, जीवन मुक्त है, तो वो अपना उसकी स्थिति है वो दूसरों पर लाद नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो स्थिति है ऊपर है और जो नीचे वाला है उस तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जैसे एक टीचर होता है या पेरेंट्स समझ लो घर में है, उसको तो सब आता है ना, ABCD सब आता है, लेकिन जब बच्चे को सिखाना पड़ रहा है ABCD तो वो पेरेंट्स भी या टीचर भी एकदम बच्चे की तरह हो जाता है और उसको बोलता है बेटा A B, इस तरह से, मतलब उसके लेवल तक आकर के उसको सिखाना स्टार्ट करता है। अपने लेवल से बात नहीं करेगा, वो बच्चे के लेवल पे करके आएगा फिर सिखाएगा। वैसे ही गुरु वर्ग होते हैं, हम जो भक्त होते हैं एकदम बच्चे की तरह होते हैं, भक्ति में हम बच्चे की तरह भी हैं, तो वो हमारे लेवल तक नीचे उतर जाते हैं, फिर हमको सिखाते हैं, हमारे लेवल पे आकर बातें करते हैं कि इसको यही बात समझ में आएगी, उस लेवल से हमको सिखाया जाता है। फिर वैसे ही करना चाहिए सिद्ध पुरुष को, जो जीवन मुक्त पुरुष है उसकी बात हो रही है, उसको ज्ञानी पुरुष को अज्ञानी को किस तरह से सिखाना है वो बता रहे हैं। अपितु उन्हें प्रदर्शन करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति को इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को अपने कार्यों को छेड़ना ठीक नहीं होगा, उसके कार्यों को छेड़ना ठीक नहीं होगा, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है, थोड़ा भाई यदि उसमें भक्ति आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो प्रोग्रेस जल्दी कर लेगा। और हो सकता है कि किसी में ऑलरेडी हो और थोड़ा छेड़ने की देर हो। कई बार होता है ना कि हम पिछले जन्म से बहुत सारे भक्ति करके आए होते, भक्ति जो होती है उसका नाश नहीं होता, वो आप कैरी फॉरवर्ड होता है। वो हमने कई बार बातें की ना, भक्ति का नाश नहीं होता। तो मान लो एक जीव है,
उसने बहुत भक्ति करी है, लेकिन इस जन्म में वो भूला बैठा है, आसपास उसके कर्मी लोग हैं, वो मतलब ऐसे जगह है, वो भूल चुका है। लेकिन एकदम से यदि वो भूला हुआ है, किसी ने थोड़ा सा भक्ति के बारे में बात की, तो उसको सारा एकदम से याद आ जाएगा, सारे उसको दिमाग में, और वो भक्ति में फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोग्रेस करा हुआ होता है, तो वो फिर वहाँ से स्टार्ट करता है, वो जल्दी प्रोग्रेस कर लेगा। ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। कई बार हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे श्लोक बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि वो पिछले जन्मों से करके आया हुआ है, ऑलरेडी वो प्रोग्रेस स्टेज पे है। तो यहाँ बस उसको थोड़ा आगे, वो शरीर छोटा है उसका, लेकिन उसकी जो कॉन्शियस है, जो चित्त लेकर आया है, वो कॉन्शियस अपना स्वभाव और सब कुछ संस्कार वो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, तो वो थोड़ा सा छेड़ते से वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह से होता है। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्णा भावनामृत के द्वारा उसे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। यानी भक्ति करके भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ज्ञान योग ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप भक्ति करके भी भगवान को पा सकते हैं। और एक होता है, एक व्यक्ति है, हरे कृष्णा, श्रद्धा सुमन रेज हैंड। हरे कृष्णा, कुछ कहना है? नहीं कहना? ओके, ठीक है, गलती से हुआ होगा फिर। तो हमें एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जैसे दो व्यक्ति काम कर रहे हैं एक ऑफिस में, ठीक है, एक बॉस ने आकर के दोनों को डांट लगा दी, जोरदार डांट लगा दी, कुछ गलती हुई होगी, दोनों की डांट लगा दी, और जो भक्त होता है वो विचलित नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एकदम स्थिर है। और जो दूसरा है वो एकदम उत्तेजित हो गया, गुस्सा हो गया, ये कैसे बोल गया मुझे, ये है, वो गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, एकदम विचलित हो गया, दिमाग में उसकी बातें बैठ गई, और वो पूरे दिन परेशान रहा एकदम। और वो जो भक्त है, बोले क्या हुआ, बोल गया तो बोल गया, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इग्नोर मारो, हमारे कर्म खराब थे, हमारे कुछ पाप होंगे, इसलिए वो हमको सज़ा मार के, मतलब इस तरह से हमको वो बोल गया, तो हमारी सज़ा हमको मिलनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए मुझे मिली है। तो इस तरह से अपने आप को वो संतुष्ट कर लेगा, समझा देगा अपने आप को। वहीं जो कर्मी है वो चिल्लाता रहेगा, वो गुस्से में हो जाएगा एकदम, तो वो देखेगा भाई क्या बात है, ये कैसे शांत है और मैं ये कैसे शांत नहीं है, भक्त कैसे आराम से चुपचाप सेम काम कर रहा है, उसकी भी यही स्थिति है, मेरी भी यही स्थिति है, लेकिन वो शांत है और ये अशांत है, ऐसी कैसी बात होगी। तो वो सोचेगा भाई तू ऐसा क्या खाता है और क्या करता है जो तू इतना शांत कैसे है, बता, तू इतना पॉजिटिव कैसे रह पाता है। तो उससे वो पूछेंगे दूसरे लोग, तो इस तरह से वो बताएगा देखो भाई मैं तो ये जप करता हूँ और इससे मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, ये मेडिटेशन होता है मेरा, मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और नाम जपने से मेरे को दिमाग एकदम शांत हो जाता है। तो बोलेगा अच्छा है, तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे भी तो इस तरह से एग्जाम्पल प्रस्तुत करेगा वो अपनी एक्टिविटी से, क्योंकि वो अपने व्यवहार करके ही एग्जाम्पल आप दूसरा इंसान ज़्यादा सीखता है। आप उसको बोलोगे ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, वो नहीं समझेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखेगा, इसका इफ़ेक्ट देखेगा, वाकई इसका तो इफ़ेक्ट ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल शांत है, इसे गुस्सा भी नहीं आता, ना क्रोध आता है, स्थिर रहता है, ना दुख में विचलित होता है, ना सुख में एकदम फूल जाता है। तो बताया था ना, हमने आगे पढ़े थे चैप्टर में। तो भक्त के में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे गुण आने शुरू हो जाते हैं, जो भक्ति में करता है ना, यदि आप भक्ति करोगे, आप नाम जप करोगे, ये गुण आपके अंदर भी ऑटोमेटिक डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि भक्ति जो होती है ना, एक तरह की देवी है, जिस तरह की भक्ति आ रही है तो उससे पहले ज्ञान आके उसकी जगह बनाता है, ज्ञान चित्त में अपने आप आके जगह बना देगा, ज्ञान पहले आ जाएगा, भक्ति बाद में आएगी। भक्ति की यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो ज्ञान ऑटोमेटिकली भगवान आपको दे देते हैं। जैसे एक कोई महारानी घूम रही है, पार्क में घूमने जा रही है, तो उसके साथ में जो सहेली देख रही है वो ज्ञानी है, तो वो जैसे ही देखी बेंच की तरफ देखेगी, महारानी बोलेगी अरे इसको यहाँ बैठना है, जल्दी से जाके सफाई कर देगी कि महारानी जी को यहाँ बैठने का मन हुआ है, उस तरह से। तो भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तो ज्ञान जो होगा ना, वो देखेगा कि ये भक्ति की प्रैक्टिस करा, तो ज्ञान ऑटोमेटिकली चित्त में आके बैठ जाएगा। तो जहाँ भक्त होगा, उस भक्ति होगी, वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज़ें आ जाती हैं अपने आप। ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी के बच्चे हैं, ये भागवत में है। तो इसलिए जो भक्ति प्रैक्टिस करेगा उसके पास ज्ञान और वैराग्य दोनों बिना प्रैक्टिस करे आ जाएंगे। तो हमें अलग से ज्ञान की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वैराग्य की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ें, ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा श्लोक हुआ। तो प्रैक्टिस जो ये सिद्ध व्यक्ति है वो अपने आचरण से दिखाए और उनके आचरण को देख करके सीखें वो। तो आज एकादशी है, हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भी भगवान की भक्ति में लगाएं। आँखों से हम मंदिर को देखें,
पढ़ें, ग्रंथ पढ़ें, कानों से हम श्रवण करें, कीर्तन सुने, है ना? हाथों से मंदिर मार्जन करें, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना एकादशी करना होता है। एकादश इंद्रियां हमारी जो होती हैं उन सभी को हमको 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक हमारा मन बुद्धि अहंकार ये सब होता है ना, तो इन सभी को हम एकादश इंद्रियों को मिला करके सबको हम भगवान की सेवा में लगाएं। और उपवास, उप यानी होता है पास, भगवान के पास वास करना, इसको उपवास कहते हैं। तो इस तरह से हम अपना एकादशी व्रत करें। तो इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा, राधे राधे।